हम माला जपते हैं 16 या 20 या 50, तीर्थ यात्रा करते हैं और व्रत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमें लगता है हम तो भक्ति कर रहे हैं महाराज जी, पर हम कुछ परिवर्तन नहीं है। कारण जानते हैं क्या है? आपने माला तो जप लिया, व्रत तो कर लिए, पूजा तो कर ली, लेकिन आप एक चीज भूल गए। क्या? आपने क्या बोला कि महाराज जी ये बेटा मेरा है, ये घर मेरा है। अब माला जप रहे हो भगवान का और क्या कह रहे हो? घर मेरा है, परिवार मेरा है, ये जीवन, ये प्लॉट मेरा, ये खेत मेरा, ये पत्नी मेरी, ये शरीर महाराज जी देखो मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। आपने माला तो जपा, लेकिन आप मेरा मेरा जपते रहे, मेरा 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 मेरा। आप माला जपते हैं, पर माला जपने के बाद भी आपको बुद्धि में ये बैठा है कि ये सब कुछ मेरा है। इसलिए ये भक्ति नहीं हुई, ये तो औपचारिकता हो गई कि आपने डर के मारे 11 माला 20 माला जप लिया। ये भक्तों के लक्षण ये नहीं है कि मेरा मेरा करे। भक्तों का लक्षण है माला एक भी मत जपो, मंदिर बिल्कुल भी मत जाओ। यदि मन करे तो जाओ, मन करे तो माला जपो, नहीं मन करे मत जपो, नहीं मन करे मत जाओ। पर क्या कहो? मेरा मेरा त्याग कर जो कुछ है सच्चे मन से ये मान लो प्रभु सब कुछ आपका है। इसे केवल मानो, केवल जानो मत, मान लो प्रभु ये सचमुच आपका है। बिल्कुल हृदय कहने लग जाए कि जैसे आप रेलगाड़ी में बैठते हो, रिजर्वेशन है, बैठे हो अपनी सीट पर, आप कहते हो ये मेरी सीट है, लेकिन जरा दिल में हाथ रख के बताओ, वो आप कहते तो हो कि मेरी सीट है और आप उस सीट पर बैठे भी हो, पर बताओ क्या वो सीट आपकी है? बोलो। आप फ्लाइट पर हैं, एरोप्लेन पर हैं, चिलगाड़ी पर हैं, आप बैठे एरोप्लेन में हैं, सीट आपकी है, आप क्या कहते हैं? मेरी सीट से उठ जाओ, मेरी सीट है ये। आप बैठे भी हैं सीट में, कह भी रहे हैं मेरी सीट है, फिर भी बताओ क्या वो आपकी है? बोलो। उसी तरह आप क्या कहते हैं? ये घर मेरा है, परिवार मेरा है। फिर पूछ रहा हूं, बताओ क्या ये सचमुच आपका है? ये तो ट्रेन की सीट की तरह है साहब, बस स्टेशन आने की देर है, स्टेशन आते ही वो आपकी नहीं रहेगी। वो स्टेशन आते ही आपकी वो सीट तो रहेगी, पर वो आपकी नहीं रहेगी। आपका स्टेशन आने दो, ये घर तो रहेगा पर आपका नहीं रहेगा। स्टेशन तो आने दो, ये परिवार तो रहेगा पर आपका नहीं रहेगा। देर कितनी है? बस स्टेशन आने की देर है। ये मृत्यु का स्टेशन आने दो जरा। वस्तुएं जहां की तहां रहेंगी, आपकी नहीं रहेंगी। ये बात सही है या गलत है? तो जब ये बात हमें पता है कि मेरा कुछ नहीं है, तो मैं क्यों झूठा कहूं कि मेरा है? मैं माला जप रहा हूं राम 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 कृष्ण 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 और कहूं जी मेरा है मेरा है, तो माला जपने का अर्थ क्या हुआ? भरत जी ने माला जपा, राम 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 राम। भरत जी ने राम राम जपा कि नहीं? बोलो हाँ जोर से। क्या भरत जी ने अयोध्या को अपना कहा? नाथ सकल संपदा तुम्हारी। भरत जी राम राम तो जपे, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि अयोध्या मेरी है। उन्होंने कहा प्रभु ये तो आपकी है, मैं तो आपकी अयोध्या की केवल सेवा कर रहा हूं, जो जिम्मेदारी आपने दी है। भक्त ने, कोई भी भक्त उठाइए आप, उसका चरित्र इतिहास उठाइए, उसने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा है। और आप लोग दिन में 100 बार कहते हैं ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और माला तुम जपते हो 20। तो माला जपने से काम होता तो सबना टारगेट पूरा कर लेते। माला जपना कौन सी बड़ी बात? माला जपना है, हम माला जपने का ये नहीं कह रहे मत जपो, जपो, पर माला जपने के पहले ये भाव बनाओ। भरत जी ने ये भाव रखा कि अयोध्या मेरी किसकी है? जोर से आप भी ये भाव रखो कि ये परिवार मेरा नहीं, भगवान का है। ये व्यापार मेरा नहीं, भगवान का है। ये कारोबार मेरा नहीं, भगवान का। ये शरीर मेरा नहीं, भगवान का। अरे मैं भी भगवान का हूं। इस भाव के साथ जब आप राम राम जपेंगे तो वो राम राम जपना कल्याणकारी होगा। यूं तो राम राम जपते रहो। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे सुकोटि यज्ञ फल होए। राम राम तो सब कोई कहता है, दशरथ कहे ना कोई। ये दशरथ क्या है? 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री। मतलब अंतःकरण से ये भाव मान लो, 10 इंद्रियां ये मान लें कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, सब कुछ प्रभु का है। जब सारा आप अपने आप को भगवान के हवाले कर देंगे, है ना, तो जब आप भगवान के हवाले कर देंगे तो सब आपका भगवान का और भगवान का सब कुछ आपका। फिर भेद कहां रहेगा?
मैं और आप मिलकर एक हो जाएं। मिश्री अलग होती है, पानी अलग होता है, पर वो मिश्री जब पानी में मिलती है तो क्या मिश्री दिखाई पड़ती है? बोलो, घुलकर क्या हो जाती है? पानी। नमक अलग होता है, पानी अलग होता है, पर नमक को पानी में घोल दो तो नमक घुलकर पानी में पानी हो जाता है। दो ना रहे। एक दोहा बोल रहा हूं, अर्थ करना, उसका अर्थ मुझे नहीं आता, आप लोग करके देंगे अर्थ। मैया, ओ लाल मैया, जा रही हो मेरी मां? अच्छा, टाटा कर लो मेरी मां। चली मेरी बहन, जल्दी आना। सुनो, एक दोहा बोल रहा हूं, आप लोग अर्थ करना, हमसे अर्थ नहीं आ रहा उसका। दोहा बोल रहा हूं। जब मैं था, मेरे संग बोलो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, जा मैं तो न समाय। फिर सुन लो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। और प्रेम गली अति साकरी, साकरी मतलब छोटी, सकरी। प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो ना समाए। क्या अर्थ है इसका? ये पीली मैया बताओ। नहीं मालूम? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो ना समाए। अर्थ बताओ। ठीक है, सुंदर। आप बताओ। आप नहीं? नहीं। हाँ भैया बताओ। जब मैं था, जब मैं था, मैं मीन्स एटीट्यूड। जब मैं था मतलब जब मेरे अंदर अभिमान है तो भगवान नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं था, जब मैं अनिरुद्धाचार्य था या हूं तो हरि नहीं। अरे अच्छा, तू तो है, तो भगवान बोले नहीं तू ही रह यार, मैं नहीं रहता। और इसका सिंपल समझो, जब तक मुझे मेरा पता है तब तक मुझे उसका पता नहीं है, और जिस दिन मुझे मेरा पता नहीं रहा उस दिन मुझे उसका पता लग गया। ये अर्थ मतलब अभी आपको पता है कि आप कौन हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में इतना डूबना पड़ता है कि जब आपको आपका पता ही ना रहे, आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप अपने को भूल चुके हो कि मैं कौन। मतलब प्रेम में इतना पागलपन, इतना डूब जाए हमें हमारा ही पता नहीं। जब मैं था तो भगवान, जब तक मैं था मतलब मुझे पता है कि मैं कौन हूं, तो भगवान बोले तुझे तो पता है मैं नहीं रहता। जब मैं था तो हरि नहीं, भगवान नहीं। और जब हरि है, जब भगवान आएंगे मेरे हृदय में तो मुझे मेरा पता नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा। जब हरि तो मैं ना आए। और प्रेम गली अति साकरी, ये प्रेम की गली इतनी सकरी है कि इसमें या तो अनिरुद्धाचार्य रहेगा या तो भगवान रहेंगे, दोनों नहीं रह सकते। या तो अनिरुद्धाचार्य को अपने आप को, जैसे मिश्री पानी में घुलकर क्या हो गई, पानी हो गई, ऐसे भगवान में मिलकर आप भी भगवान हो जाए, एक हो जाए, भेद ना रहे, एक हो जाए। जैसे पति और पत्नी मिलकर एक हो गए, उसी तरह भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाए, भेद ना रह जाए। पति पत्नी में कोई भेद है? ये तेरा ये मेरा, ये पत्नी बोले जी ये आपका ये मेरा, ऐसा कोई भेद है? ये बेटा तुम्हारा, ये बेटा। मैया, सबसे बड़ा योग कौन सा है? सबसे बड़ा योग कौन सा है? योग के आगे लगा दीजिए, सबसे बड़ा योग कौन सा है? बोले योग से भी बड़ा है वियोग। क्या है? क्या है? वियोग। जैसे एक पत्नी को पति का वियोग, जैसे कि पिता को पुत्री का, बेटी का वियोग, विदाई हो गई, वियोग हो गया, वियोग है। जैसे गोपियों को कृष्ण का क्या हुआ, जैसे अयोध्या वासियों को राम जी का क्या हुआ, ऐसे ही भक्त को भगवान का वियोग है। और इस वियोग में गोपियां बोली हमारा योग तो कृष्ण वियोग ही सबसे बड़ा योग है। अब इससे बड़ा योग क्या होगा?
योग में आपने देखा होगा आखिरी में लोग हंसाते हैं, हंसो हा 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 हा, स्वस्थ रहोगे। यदि हंसने से शरीर स्वस्थ रहता है तो रोने से भक्ति स्वस्थ रहती है। इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, है आंखों में आंसू और हृदय में निराशा। नहीं हंसते हैं नहीं रोते हैं, नहीं जागते हैं नहीं सोते हैं। यह दर्द जुदाई की रातें, या मैं जानूं या वो जाने। गोपियां उद्धव जी से कहते हैं हमें ज्ञान ना दो। कृष्ण के प्रेम में गोपियां बोली अब हमें जीना नहीं, मर जाने दो। अब जीकर क्या करें, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ मोहन रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। एक सखी बोली अब तो मर जाएंगी, क्यों, अब किसके लिए जिए। जीना था तो केवल कृष्ण के लिए, अब किसके लिए जिए ये तो बताओ। देखो गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, और प्रेम तो आप लोग भी करते हैं। किससे? आप लोग भी करते हैं प्रेम, कोई अपनी पत्नी से, कोई पति से, कोई बेटा से, कोई परिवार से, कोई किसी से। प्रेम तो सभी लोग करते हैं, वो करना भी चाहिए, पर प्रेम संसार से थोड़ा करो। भगवान से ज्यादा करो, जगत से थोड़ा, भगवान से ज्यादा प्रेम करो। लेकिन आप लोग भगवान से थोड़ा करते हैं, संसार से ज्यादा। हाँ या ना? भगवान से प्रेम बढ़ाओ मेरी मां, जगत से थोड़ा प्रेम कम, क्योंकि जगत तो आज है कल नहीं रहेगा, भगवान तो सदा। हम उन्हीं के घर से आए हैं। अच्छा ये बताओ, सारी बेटियां बताएंगी शादी के बाद तुम अपने पिता को भूल जाती हो क्या, अपनी मां को भूल जाती हो क्या? बोलो, विवाह के बाद आप भूल जाती हो? नहीं। तो जब विवाह के बाद, विवाह का मतलब हुआ कि आप एक घर से दूसरे घर चली गई, और जब एक घर से दूसरे घर जाकर आप पहले वाले घर को नहीं भूली, तो फिर आप भगवान के घर से यहां आकर भगवान के घर को क्यों भूल गई? जैसे ससुराल में जाकर कोई मायकों को भूलता है क्या? बोलो। उसी तरह ये संसार हम सबका ससुराल है। संसार हम सबका क्या है, और हम सबका मायका क्या है? जोर से। भगवान का घर हमारा क्या है? भगवान क्या है आपके? भगवान आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? भगवान आपके क्या लगते हैं? मैया बताओ, चश्मा वाली तीनों मैया। त्वमेव माता, तो भगवान आपके कौन है? माँ। माँ से मायका होता है। तो भगवान के घर से हम लोग आए हैं और वापस भगवान के घर को जाएंगे। ये ससुराल कुछ दिनों का ऐसा है, वरना तो लौट के वहीं जाना है जहां से आए थे। समस्या तो ये है, यहाँ वाले माँ बाप को आप नहीं भूलते तो भगवान को आप क्यों भूल जाते हैं? इसलिए उन्हें याद रखो। गोपियां बोली अब जिए तो किसके लिए जिए, अब हम मर जाएंगी। आप लोग प्रेम करते हैं संसार से, लेकिन संसार का प्रेम काम ना करेगा। संसार का प्रेम स्वार्थी है। अच्छा ये बताओ, आपसे जितने लोग प्यार करते हैं, चाहे वो आपकी माँ हो, आपका बेटा हो, आपके पिता हो, आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपका पुत्र हो, सब, हर रिश्ते की बात पूछ रहा हूं मैं आपसे, एक उत्तर देना। बताओ,
सारे रिश्तों में स्वार्थ होता है या नहीं? एक रिश्ता बताओ जिसमें स्वार्थ ना होता हो। कोई भी रिश्ता आप बोल सकते हैं, ऐसा कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में स्वार्थ ना हो? उत्तर दे दो मेरी मां। मैया, ओ मेरी मैया। ओ भैया सो रहे हैं क्या चश्मा वाले? नहीं सुन रहे हैं? एक ऐसा रिश्ता बताइए साहब जिस रिश्ते में स्वार्थ ना हो। बस नाम बोल दीजिए उस रिश्ते का। कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में स्वार्थ ना हो? हाँ कौन सा? हाँ संसार के हर रिश्ते में एक रिश्ता ऐसा बताओ, सांसारिक बातें बताओ जिसमें स्वार्थ ना हो। आप बताओ, ये भैया बताएंगे कौन सा रिश्ता है? हाँ हाँ माँ सच्ची बताना, माओ को स्वार्थ नहीं होता बच्चों से? तुम भी तो माँ हो, बताओ अच्छा सच्ची बताना, दिल में हाथ रख के। क्या माओ को बच्चों से स्वार्थ नहीं होता? बोलो। एक माँ के दो बेटे हैं, जो बेटा ज्यादा कमाएगा माँ उसकी तरफ ज्यादा होगी। बैठा रहे कुछ ना करे तो माँ बोलेगी निखट्टा बैठा रहता है, कुछ करता धरता है नहीं। दो बातें माँ ही सुनाने लग जाएगी उस निकम्मे बेटे को। ये सब कहने की बातें हैं कि माँ स्वार्थी नहीं होती, बाप स्वार्थी नहीं होता, बहन स्वार्थी नहीं होती, पत्नी स्वार्थ, सब कोई स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। संसार का एक रिश्ता आप बता नहीं सकते जिसमें स्वार्थ ना हो। हर रिश्ता स्वार्थी है। इसलिए ये स्वार्थ के बाजार में क्यों माथा पच्ची करना? एक भगवान से आपका जो प्रेम है, भगवान ने आपको पीने को पानी दिया, खाने को अन्न दिया, श्वासें दी, बताओ क्या स्वार्थ है उनका? बोलो। तो संसार का हर रिश्ता स्वार्थी है, पर भगवान से हमारा जो संबंध है वो निस्वार्थ है। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए। आप लोग संसार से, एक लड़का एक लड़की से प्यार करती है, वो प्यार नहीं है, वो स्वार्थ है। आजकल जो आई लव यू खेलते हैं ना बच्चे, क्या खेलते हैं बच्चे आजकल? आई लव यू खेलते हैं। ये क्या है? ये प्यार है कि स्वार्थ है? जोर से। लेकिन इस स्वार्थ को नाम क्या दिया? प्यार। हम प्रेम करते हैं, प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। प्रेम में कुछ लेना नहीं होता, प्रेम में तो सिर्फ देना होता है। जहां कुछ लेने का मन हो वहां स्वार्थ है, जहां कुछ देने का मन हो वो प्रेम है। इसलिए गोपियां चाहती तो मथुरा जाकर के दर्शन कराती, वृंदावन में ही तो थी, पर गोपियां बोली कि यदि हमारे कृष्ण हमारे बिना खुश हैं तो हम उनसे मिलकर उनकी खुशी में व्यवधान उत्पन्न करना नहीं चाहती। इसलिए गोपियों ने कृष्ण की खुशी में ही अपनी खुशी मानी। यही प्रेम है। प्रेम कुछ चाहता नहीं है। पत्नी आपको अपने हिसाब से चला रही है, पति आपको अपने हिसाब से चला रहा है, बच्चे आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। जो अपने हिसाब से चलाना चाहे वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। प्रेम हिसाब से चलाने का नाम नहीं है, प्रेम तो हिसाब से चलने का नाम है। हम प्रभु की इच्छा में भगवान हमें 56 भोग दें, ये भगवान की इच्छा। भगवान हमें नमक रोटी दें, ये भगवान की इच्छा। और इस हर इच्छा में हम खुश रहें, यही भक्ति का अर्थ है। भगवान से शिकायत ना की जाए कि भगवान तुमने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। जहां शिकायत है वहां प्रेम कहां है? प्रेम में शिकायत हो ही नहीं सकती, अपोजिट है। जहां दीपक होगा, जहां सूर्य होगा, वहां अंधकार हो नहीं सकता, और जहां अंधकार है वहां सूर्य नहीं हो सकता। आप कहो जी दोनों हमने देखे एक साथ, तो आप गलत कह रहे हैं। आप बोले कि हमने अंधकार भी देखा और सामने सूर्य भी था। सूर्य भी था और अंधकार भी था, एक साथ नहीं देख सकते आप। जहां अंधकार देखेंगे वहां सूर्य नहीं होगा, और जहां सूर्य देखेंगे वहां। आप कहें जी कि हमारे अंदर कुछ अपने हिसाब से चलाने, भगवान हे भगवान बहू के बेटा ही हो, हे भगवान हमने इतनी पूजा की हमें ये दो, ये क्या है? ये भगवान को अपने हिसाब से चलाना है। ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। जहां भगवान को अपने हिसाब से चलाया जा रहा है। प्रेम तो है, प्रेम तो ये कहता है जाहि विधि रखे राम,
ताहि विधि रहिए। और सीताराम 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 कहिए। ये जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम जपिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, ये निस्वार्थ जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और हर हाल में सीताराम सीताराम। तुम हमारे हिसाब से चलो। ये क्या है? जोर से मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, ये क्या है मेरी मां? हाँ, भगवान के हिसाब से चलो। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दें, जहां जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये क्या है? ये प्रेम है। जहां आप चाहो, मर्जी आपकी। तो आजकल जो लड़के लड़की करते हैं प्रेम, वो क्या है? स्वार्थ है, वो प्रेम नहीं है। इसलिए लड़कियों को ये झूठे आई लव यू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोई लड़का आपसे प्यार व्यार नहीं करता, वो तो आपका शोषण करना चाहता है, शारीरिक आपका शोषण करके। आपका शोषण पूरा होने के बाद, वो अपनी भूख मिटाने के बाद आपको छोड़ के चला जाएगा। आप रहिए ना परेशान, रोती रहना कि हमसे प्यार किया, देखो फिर आप गीत गाती फिरोगी। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। उसने दिल जोड़ा ही इसलिए था आपसे कि थोड़ा वो आपका शोषण कर ले। शोषण कर लिया, शारीरिक प्यास बुझा ली, अब आपको छोड़ दिया। कोई प्यार व्यार तो था ही नहीं ना मेरी माँ। इस संसार में कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? उत्तर दो। बिना स्वार्थ के कोई आपसे क्यों प्यार करेगा? बताओ बताओ, उत्तर दो। अरे साहब, जमाना तो ऐसा है कि कोई आपको राम राम भी कर रहा है ना आज के जमाने में, तो बिना स्वार्थ के लोग राम राम भी नहीं करते आजकल। आपके पास फोन भी लोग तभी लगाते हैं जब कोई काम पड़ता है। हाल चाल पूछने के लिए तो कम लोग हैं जो फोन लगाते हो, बाकी काम पड़ेगा तो हाँ जी अब कहाँ होता, सब ठीक है, आज एक छोटा सा काम था। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ये रामचरितमानस में लिखा। सुर नर मुनि जन की यह रीति। बिना स्वार्थ का तुम्हारा पति भी स्वार्थ से जुड़ा है तुमसे, तुम्हारी पत्नी भी स्वार्थ से जुड़ी है। बिना स्वार्थ के ना पत्नी है ना पति है। इसको बारीकी से विचार करना तो पता लगेगा कि क्या स्वार्थ है। पति कमा कमा के लाए तो पत्नी बढ़िया प्यार करती है, बढ़िया से रखती है, रहती है। और पति ना कमाए, निठल्ला घर में बैठा, तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो, काम धाम लग जाए तो बताना आऊंगी। हाँ या ना? पति भी शादी के बाद कुछ पति क्या बोलते हैं? अरे तुम सांवली हो, तुम अच्छी दिखती नहीं हो। कितने शादियों के बाद ये रिश्ते टूट गए इस चक्कर में कि तुम दिखने में थोड़ा अच्छी नहीं हो। रिश्ते टूट गए कि नहीं? कितने केस आपको मिल जाएंगे इस बात पर कि लड़का लड़की का रिश्ता टूट गया, तलाक हो गया इस बात पर कि लड़की अच्छी दिखती नहीं है। मतलब व्यक्ति तुमसे जुड़ा क्यों था? तुम्हारी सुंदरता। कोई स्वार्थ ना हो तो भाई साहब क्या हो बताओ? प्रत्येक प्राणी स्वार्थी है। कुत्ता भी तुम्हारे घर में पूंछ हिलाता तभी आता है जब तो रोटी के 2 टुकड़ों की उम्मीद हो। यदि नहीं मिले रोटी तो वो भी तुम्हारे घर में पूंछ नहीं हिलाएगा। बोलो हाँ, दूसरे घर देखेगा। तो कुत्ता भी यदि तुम्हारे घर पूंछ हिला रहा है तो समझ लो कि उसका भी तुमसे कोई ना कोई स्वार्थ है। इसलिए मेरी बहनों, कोई तुम्हें आई लव यू कह रहा है तो जरूर उस आई लव यू कहने वाले का तुमसे कोई स्वार्थ होगा। चक्कर में ना पड़ जाना, वो शोषण करके तुम्हें च्युइंगम की तरह चबाकर थूक कर चला जाएगा, तुम पड़ी रह जाओगी। इसलिए ये संसार बड़ा स्वार्थी है। आप मानो ना मानो, घर पे विचार करना मेरी बातों का। हाँ मैया, सही है। हाँ, इसलिए प्यार व्यार संसार से नहीं। लड़कियों को शादी करनी चाहिए, जहां माँ बाप कहें शादी ब्याह कर लो, प्रेम से रहो, खुश रहो, और झूठे प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ा करो। आज कितने लड़का लड़की बर्बाद हो गए प्यार व्यार के चक्कर में। आप लोगों का तो नहीं है किसी से प्यार?
क्यों? शादी हो गई आपकी? नहीं हुई? प्यार व्यार तो नहीं करते किसी से? बाल तो ऐसे ही कटवा रखे हैं। ये खड़े बाल बता रहे हैं कि कुछ चक्कर वक्कर है। क्यों नहीं है ना? अच्छा, किसी चक्कर में ना रहना। किसी को आई लव यू तो नहीं बोला आपने? अरे आपसे थोड़ी बोला, आपके बगल में। हाँ, ये झूठे आई लव यू के चक्कर में ना पड़ जाना। पढ़ो लिखो, योग्य बनो। और मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी बहनों, अपने आप को काबिल बनाओ, योग्य बनाओ। जिस उम्र में समस्या तो यह है कि जो उम्र योग्य बनने की है, कुछ कर दिखाने की है, वही उम्र प्यार करने की भी है। या एक ही काम हो सकता है, या तो आपका प्यार चलेगा, या तो आप कुछ अपना नाम इज्जत समाज में कमा सकते हैं, पद प्रतिष्ठा बना सकते हैं। वही उम्र होती है कुछ कर दिखाने की, और वही उम्र होती है प्यार करने की, इश्क करने की। इसलिए चक्कर में ना पड़ो, पढ़ो लिखो, शादी कर लो, फिर अपनी पत्नी से खूब इश्क करना, खूब प्यार करना। कौन रोकने वाला है? माना कि रिश्तों में स्वार्थ है, पर पति पत्नी के रिश्ते बढ़िया हैं। इस रिश्ते में रहना अच्छी बात है। भगवान राम भी इस रिश्ते में रहे, भगवान शंकर जी भी। जीवन में अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। यह बात भागवत जी में भी लिखी है कि एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। अच्छा, समय का सबसे बड़ा सदुपयोग क्या है? मैया बैठ जा, मेरी मां, सब लोग बैठो। समय का सबसे बड़ा सदुपयोग क्या है? हमारे भैया श्री संतोष जी कथा सुन रहे हैं, अपने परिवार को कथा सुना रहे हैं। साल भर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, पर उस साल भर में से 7 दिन निकालकर भगवान की सेवा में, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। यही है गृहस्थ जीवन। इन्होंने अपनी 21 पीढ़ी तार ली। जाने अनजाने में इनके पिता, दादा, परदादा यदि किसी कारण यदि उनका मोक्ष नहीं हुआ होगा, तो भागवत के पुण्य से उनका मोक्ष हो जाएगा। यदि उनका हो चुका है, तो आने वाले बच्चों का जो भविष्य है वो इस पुण्य, देखो पाप का फल मिलता है, उसी तरह पुण्य का फल भी मिलता है। ना तो किया गया पाप व्यर्थ जाएगा, ना तो किया गया पुण्य व्यर्थ। पाप और पुण्य दोनों पत्थर की लकीर होती है, किया भोगना ही पड़ेगा। पाप भी भोगना पड़ता है और पुण्य भी भोगना पड़ता है। इसलिए हर पाप से बचना है और हर पुण्य को करना है, हर अच्छे कार्य करना है, हर बुरे कार्य से बचना। हमारे भैया श्री राजेश अग्रवाल जी जो मेरठ से आए हैं, आप श्री ने वृद्ध माओं के लिए बेड दिए हैं। बेड की पूरी सेवा आपने ली है। आश्रम में जितने बेड वृद्ध माओं के लिए, वो आपकी तरफ से। बहुत सारी सेवाओं से आप आश्रम की सेवाओं से जुड़े हैं और बहुत लगन से, बहुत अच्छे से आप, भगवान ने आपको योग्य बनाया है। और भगवान इतना योग्य बनाए, इतनी कृपा देखो भागवत जी इन्होंने कराई और खूब पानी बरसा। सबने कहा कि पानी बरस रहा है, हमें लगा नहीं ये पानी नहीं, ये तो कृपा बरस रही थी भगवान जी की। और उसका परिणाम भी हुआ कि कथा के बाद से भगवान की कृपा से कारोबार बढ़ा है, भगवान की कृपा से सब कुछ बढ़ते क्रम में रहा है। भागवत का पुण्य मिलकर रहेगा, 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 जाएगा कहीं नहीं। जो आपने पुण्य किया, महाभारत में एक छोटी सी कथा है। महाभारत में कथा है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया। भगवान श्री कृष्ण ने उस यज्ञ में सबकी सेवा की और खाए हुए की पत्तल उठाने की सेवा भगवान श्री कृष्ण ने ली थी कि उसमें जो भी भक्त ब्राह्मण खाएंगे उनके पत्तल उठाने की सेवा भगवान, चरण धुलने की सेवा भगवान ने ली। अर्जुन ने कहा प्रभु हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा यज्ञ सफल हो गया? भगवान ने घंटा बांध दिया। बोले जब ये घंटा अपने आप बजने लग जाए तो समझ लेना कि आपका यज्ञ पूरा हो गया। अब पूरा यज्ञ हो गया, हजारों लाखों लोग खा गए, सबको दान दक्षिणा हो गई, पर घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर जी ने पूछा कन्हैया ये घंटा तो बजा नहीं। भगवान बोले कि अभी यज्ञ पूरा हुआ नहीं, जाओ कोई भूखा है पकड़ के लाओ। चारों तरफ खोज कराई, कौन भूखा रह गया? तो एक जंगल में एक संत जी भूखे थे। बोले जब ये खाएंगे तब यज्ञ पूरा। देखिए एक व्यक्ति भी भूखा रह जाएगा तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी व्यवस्था है एक व्यक्ति भी भूखा ना रह जाए, सबके लिए। अभी रसोई में जगह कम पड़ रही है, भक्तों को थोड़ा लाइन लगानी पड़ती है। बहुत जल्दी
अब यहाँ गौरी गोपाल भगवान की रसोई इस वाले आश्रम में शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ बड़ी जगह है, यहाँ ज्यादा लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, जल्दी जल्दी सेवाएं। क्या करें, जगह कम थी तो उसमें ही करना पड़ा। अब भगवान की कृपा से ये गौरी गोपाल भगवान की रसोई यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी बहुत जल्दी, ताकि यहाँ पर भोजन होना स्टार्ट हो जाए। हम तो आप सबकी सेवा में लगे ही हैं। एक व्यक्ति भूखा रह गया तो यज्ञ पूरा नहीं हुआ। अब सब पांडव गए, महाराज जी चलिए प्रसाद पाइए हमारे घर। संत जी ने कहा नहीं, हम तुम्हारे बुलाने से नहीं जाएंगे। अच्छा फिर कैसे जाएंगे? बोले हमें लेने द्रौपदी आए। द्रौपदी आई, महाराज जी चलिए भोजन करिए, आपके बिना यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। संत जी बोले हम भोजन एक शर्त पर करेंगे, हमें 500 यज्ञ का पुण्य चाहिए। पहले 500 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य। द्रौपदी बोली अभी तो एक ही पूरा नहीं हो रहा है आपके खाए बिना, अब 500 का कहां से लाएं? तो संत जी बोले जाओ फिर, हम नहीं जा रहे हैं तुम्हारा भोजन करने, पहले हमें पुण्य दो। कौन सा पुण्य? 500 यज्ञ का जो पुण्य होता है वो हमें दो। अब द्रौपदी चक्कर में पड़ गई, पांचों पांडव चक्कर में। अब इनका संकट कौन टाले? तो घूम फिर के कन्हैया भगवान के पास गई द्रौपदी, प्रभु क्या करें? भगवान बोले द्रौपदी बोल दो कि प्रभु मैं अपने यहां से आप संतों का दर्शन करने आई हूं, और संतों का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो एक एक पग हम रखते हैं तो एक एक यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। तो तुम घर से यहां तक आई तो तुमने सैकड़ों पग रखे, हजारों पग रखे, तो कह दो कि महाराज मैंने आपके दर्शन के लिए जो घर से यहां तक हजारों कदम रखे, उन हजारों कदम के पुण्य में 500 कदम का पुण्य आप रख लो, बाकी पुण्य मेरे पास रहेगा। तो द्रौपदी ने कहा कि हे प्रभु मैं आपके संतों का दर्शन करने जब आप जाते हैं, आपको क्या लगता है वृंदावन आए, संतों का दर्शन किया, कथा सुनी? अरे आपने कथा भले ना सुनी, आप भले आए और चले गए, लेकिन धाम के लिए, वृंदावन के लिए, बिहारी जी के लिए, संतों के दर्शन के लिए आपने जितने कदम रखे घर से यहां तक, वो एक एक पग में एक एक यज्ञ का पुण्य आपके नाम है। द्रौपदी ने कहा 500 कदम का पुण्य आप रख लो, बाकी छोड़ दो। संत जी ने गदगद होकर कहा देवी हम तुम्हारे इस पुण्य से प्रसन्न हैं कि तुमने संतों को इतना श्रेष्ठ माना, संतों का सम्मान किया। संत ने जाकर प्रसाद पाया, यज्ञ पूरा हुआ। कुल मिलाकर ये कथा ये कहती है कि आप वृंदावन आए, आपकी वजह से कोई वृंदावन आया और आपकी वजह से किसी को भोजन मिला, तो ये समझो ये सारा पुण्य है और ये पुण्य का फल मिलकर रहेगा। इसलिए पुण्य करने का मौका मिले तो छोड़िए मत, क्योंकि हम पाप तो करते ही हैं, पाप तो होते ही हैं, पाप करना नहीं पड़ता, वो हो जाते हैं, पुण्य करने पड़ते हैं। तो आप सभी पुण्यात्मा हैं कि धाम में बैठे भगवान की कथा सुन रहे हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका मथुरा गोकुल से वृंदावन से जब मथुरा गए तो गोपियों से कहकर गए थे 2 दिन बाद आऊंगा। आज 2 दिन क्या कई महीने बीत गए, भगवान नहीं आए। तो भगवान की याद में जब गोपियां रोई तो भगवान ने उद्धव जी को भेजा। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। उद्धव जी कुछ बोल ही नहीं पाए, समझाने गए थे पर खुद समझ गए कि प्रेम से बड़ा ज्ञान नहीं है। राधा रानी के चरणों में लौटकर, मां यशोदा के चरणों में लौटकर मां को प्रणाम करके ज्ञानी उद्धव ब्रजरज में लौटने लगे। ब्रजरज में लौट कर
यमुना जल कर पान, राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। उद्धव जी ब्रज रज में लौटने लगे, कहा हमें भी लता पता बना दो, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होय। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। राधा के प्रेम को समझने के लिए राधा बनना पड़ेगा। बिना राधा बने हुए भला राधा को कौन जान सकता है। उद्धव जी ब्रज रज में लौट कर आए, भगवान ने ब्रज मंडल का दर्शन कराया। उद्धव जी बोले प्रभु आपसे प्रेम करने वाली गोपियां तो ब्रज में हैं, आप चलिए। भगवान बोले जो ब्रज गोपियों को तुम ब्रज में देख कर आए वो ब्रज मेरे हृदय में बसता है। अपने हृदय में ब्रज का दर्शन भगवान ने कराया। उद्धव जी से कहा तुम्हारे ज्ञान के अभिमान को मिटाने के लिए मैंने केवल तुम्हें वृंदावन भेजा। लौट कर उद्धव जी आए। भगवान का पहला विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ। उद्धव जी की लीला जितनी गाएं सब कम है। भगवान का विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी से हुआ। चौथा यमुना जी से। पांचवा मित्रविंदा से। छठवा सत्या से। सातवां भद्रा। आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसने बहुत सारी कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं को भगवान ने भौमासुर को मार कर कन्याओं को मुक्त किया। कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं को मुक्त करके भगवान ने कहा जाओ। तो कन्याओं ने कहा कहां जाएं आपके सिवा। वो कन्याएं कितनी थी? 16,100। उन कन्याओं ने कहा प्रभु आप हमसे विवाह कर लो। और उन कन्याओं के आग्रह पर भगवान ने उन सबसे विवाह किया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? मैया ओ मेरी मां जा रही हो? तो ये बताओ भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? क्योंकि 16,000 होते हैं वेद की ऋचाएं और 108 होते हैं उपनिषद। 16,108 जो विवाह हैं भगवान के, एक्चुअली वो वेद मंत्र हैं। किसी भी मंत्र से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो भगवान ने जो विवाह किए वो विवाह का तात्पर्य स्त्रियों से नहीं है। भगवान तो योगी हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। भगवान है ना, सामान्य नहीं है। 16,000 वेद की ऋचाएं, 108 उपनिषद। भगवान जैसे आपने जपा सीताराम, कोई जपा राधे श्याम, कोई जपा ओम नमो भगवते वासुदेवा, कोई जप रहा है कुछ, कोई जप रहा कुछ। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि किस मंत्र से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो भगवान तक पहुंचने के लिए 16,108 रास्ते हैं। ये रास्ते हैं। कोई उपनिषद इस उपनिषद से भगवान तक पहुंच जाए, कोई उस उपनिषद से पहुंच जाए, कोई इस वेद के मंत्र से पहुंच जाए, कोई उस वेद के मंत्र से। तो ये 16,108 वेद की ऋचाएं उपनिषद सहित ये भगवान की लीला है। और उन कन्याओं को बंधन से मुक्त करके समाज में जिन नारियों को अपमान मिलता, उन नारियों को समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। ये 16,108 विवाह का रहस्य है। भगवान ने बड़े प्रेम से रुक्मणी मां से, देखो भगवान गृहस्थी में ना हंसते मुस्कुराते रहते हैं। भगवान की प्रत्येक रानी से 10 बेटा और 1 बेटियों का जन्म हो। 1 बेटी और 10 बेटे। इतना बड़ा परिवार था भगवान का, पर भगवान खुश हैं। हर मंदिर में भगवान प्रसन्न है। आप एक विवाह करके ऐसे बैठते हैं जैसे कभी हंसे ही नहीं, है ना। मैया सो रही हो मेरी